आज हम रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कैलेंडर एंड डे डेट। चलिए करते हैं कैलेंडर एंड डे डेट। हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और एक जो दूसरा वर्ष होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। तो जो सामान्य वर्ष हैं वो देखिए यहाँ पर, ये वर्ष जो होते हैं सामान्य वर्ष, ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये 93, 97, 2000, 2100, ये इनमें से कोई भी वर्ष जो है 4 से विभाजित नहीं है। तो जो भी वर्ष 4 से नहीं कटता है, 4 अंक से नहीं कटेगा, वो सामान्य वर्ष होता है। ये जो लीप वर्ष होते हैं हमारे, ये लीप वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो जो वर्ष हमारा 4 से विभाजित हो जाए वो, जैसे 96, 2000, 2004, 2016, 1988 जो वर्ष हैं ये 4 से विभाजित हैं। तो ये जो 4 से विभाजित वर्ष होते हैं ये लीप वर्ष कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या है देख लेते हैं। इन वर्षों में जो सामान्य वर्ष है नंबर 2, ये जो सामान्य वर्ष हैं यहाँ पर दिनों की संख्या 365 होती है। एक सामान्य वर्ष में जो हमारे दिन होते हैं वो 365 होते हैं, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या कुल जो है 366 हो जाती है। यानी यहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है और सामान्य वर्ष में 365 रहते हैं। वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। अगर सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा, जबकि लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है। मतलब अगर वर्ष का पहला दिन जो है वो सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी माह जो है, तो लीप वर्ष का जो फरवरी माह होता है वो 29 दिन का होता है। तो ये तो वो बात हुई सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। किसी भी दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ दें तो हमें वही दिन मिलेगा जिस दिन में हमने 7 दिन जोड़े हैं। जैसे अगर हम मंगलवार में 7 दिन जोड़ दें तो हमें मंगलवार ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम मंगलवार में से 7 दिन घटा दें तो भी हमें मंगलवार ही मिलेगा। ये देखिए हमारी एक टेबल है, इसमें आप देख लें साल में जो है 12 महीने होते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं और 3 दिन शेष होते हैं। ये 3 दिन जो शेष हैं ये 7 से भाग देने पर 3 दिन शेष बचते हैं, क्योंकि हमारा जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। इसी तरह फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। जब हम इसे 7 से भाग देंगे तो हमारे पास या तो शेष दिन पे 0 बचेगा या 1 बचेगा। मार्च में 31 दिन होते हैं और जो शेष दिन है वो 3 है। अप्रैल में 30 दिन, शेष दिन 2। मई में 31 दिन, शेष दिन 3। जून में 30 दिन और एक शेष दिन जो है 2। जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, शेष दिन 3। यहाँ पे जुलाई और अगस्त ये दो एक साथ आने वाले ऐसे महीने हैं जिनमें जो दिनों की संख्या वो बराबर होती है, 31। सितंबर में 30 दिन, शेष दिन 2। अक्टूबर में 31 दिन, शेष दिन 3। नवंबर में 30 दिन और शेष दिन 2 बचते हैं। दिसंबर में 31 दिन और शेष दिन 3 होते हैं। तो ये जो हमारी टेबल है इसमें आप जो है ये बात ध्यान रखें कि किस किस महीने में कितने शेष दिन होते हैं और कौन कौन सा महीना कितने कितने दिन का होता है। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यह सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का एक क्वेश्चन है, 5 मई 1997 को बुधवार था, तो 5 मई 1998 कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें जो साल है 1 साल बढ़ा हुआ है और जो डेट है वो सेम है, 5 मई और 5 मई। तो जब भी क्वेश्चन में आप ऐसा क्वेश्चन आए और वो साल जो है 1 साल बढ़ा हुआ हो और तारीख भी सेम हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो है सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष है तो अगले साल उसी तारीख में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है बुधवार, 5 मई 1997 को बुधवार था, तो 5 मई 1998 को एक दिन बढ़ जाएगा सामान्य वर्ष की स्थिति में। तो वो होगा जो हमारी दिन बैठेगा ये होगा 5 मई 1998 को बृहस्पतिवार।
बात करते हैं लीप वर्ष की। तो देखिए ये 3 मई 1999 को मंगलवार था, तो 3 मई 2000 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी डेट जो है वो सेम है और वर्ष जो है 1 साल बढ़ा हुआ है। तो इसमें देखिए 3 मई 1999 को मंगलवार था, लीप वर्ष में एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो क्योंकि साल में 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी जो 29 मई दिन की होती है, तो 3 मई 1999 को मंगलवार था। तो लीप वर्ष की स्थिति में जो अगले साल जो है 2 दिन बढ़ जाएंगे, उसी तारीख पे 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो 2 दिन बाद जो दिन बैठता है वो हम लेंगे। जैसे यहाँ 3 मई को मंगलवार था, तो 2 दिन इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये बैठेगा बृहस्पतिवार। तो 3 मई 1999 को मंगलवार था, तो 3 मई 2000 को बृहस्पतिवार का दिन होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है ये जो हमारा ये 1999 जो है ये सामान्य वर्ष है, जबकि जिस वर्ष में ये क्वेश्चन किया गया है वो 3 मई 2000, ये 2000 है, ये लीप वर्ष है। तो जब हमारा क्वेश्चन लीप वर्ष में जा रहा हो तो हम उसमें 2 दिन ऐड कर देंगे। सामान्य वर्ष में हम 1 दिन बढ़ाते हैं, जबकि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाने होंगे। तो मंगलवार था 3 मई को, इसलिए हमने इसमें 2 दिन जोड़ के इसको बृहस्पतिवार कर दिया है। यहाँ पर इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर इसका कुछ थोड़ा सा उल्टा इन्होंने पूछा है सामान्य वर्ष में, अगर ये उल्टा पूछते हैं यानी ये पीछे के साल में जाते हैं, अगर ये हमसे पूछें कि 5 मई 1998 को बृहस्पतिवार है, तो 5 मई 1997 को क्या होगा। तो जब ये पीछे की डेट आपसे पूछे, पीछे के साल के बारे में पूछे, तो हमें जो है 1 दिन घटाना पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पर बृहस्पतिवार में से 1 दिन घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा बुधवार। इसी तरह लीप वर्ष में हमें 2 दिन घटाने होंगे अगर वो पीछे का साल पूछता है। अगर जैसे 3 मई 2000 को जो है बृहस्पतिवार है, तो 3 मई 1999 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो है हमें 2 दिन बैक करने होंगे जब वो पीछे के साल में पूछे। अगर वो आगे के साल में पूछता है, जैसे यहाँ पूछा ही है उसने, तो हमें 1 दिन सामान्य वर्ष में और 2 दिन जो है लीप वर्ष में बढ़ाने होते हैं। लीप वर्ष में जो नियम है हमारा 2 दिन बढ़ाने का, ये तब चलता है जब जो तारीख है वो मार्च से दिसंबर के बीच में पूछी गई हो। अगर वो जनवरी और फरवरी में पूछी गई है तो हम 1 ही दिन बढ़ाएंगे, नहीं तो 2 दिन बढ़ाएंगे। तो ये जो नियम है 2 दिन बढ़ाने का, ये मार्च से दिसंबर तक लागू होता है। अगर तारीख मार्च से दिसंबर के बीच की है तो ही लागू होगा। लागू क्यों होगा? लागू इसलिए करते हैं, देखिए अगर तारीख जो है मार्च में पूछी जा रही है और दिसंबर तक पूछी जा रही है, तो जो फरवरी का 29 दिन जो एक बढ़ा हुआ है वो काउंट हो जाता है, इसलिए 2 दिन बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर हमसे पूछ रहे जनवरी फरवरी के लिए, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक, जैसे 2 जनवरी 1999 को रविवार है, तो 2 जनवरी 2000 को सोमवार होगा। देखिए कैसे, 2 जनवरी 1999 को रविवार है तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा, जबकि ये लीप वर्ष है। नियम के अनुसार 2 दिन बढ़ने चाहिए, लेकिन 1 ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि ये जो तारीख दी है वो जनवरी में आ रही है। और जनवरी और फरवरी में जो है हमारा जो है वो 1 दिन जो बढ़ जाता है वो काउंटिंग में नहीं आता है। वो काउंटिंग में आता है मार्च और दिसंबर के मध्य। पेपर में जब हम पेपर करते हैं तो उसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे के बाद, के पहले, से पहले, तो इन्हें बड़ा ध्यान में रखना होता है। तो इन्हें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 15 मार्च के 4 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो अब यहाँ देखिए 15 मार्च के 4 दिन बाद, तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 15 मार्च के 4 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 15 + 4 19 तिथि होगी, 19 तारीख होगी। लेकिन अगर ध्यान से देखें, इसमें जहाँ के बाद लिखा हो तो उसमें हम 1 दिन और जोड़ देते हैं। जोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि 15 मार्च के 4 दिन बाद, यानी 15 मार्च 4 दिन और उसके बाद, तो 15 4 19 और उसके बाद 1 दिन और, यानी 20 तारीख। तो 20 तारीख होगी। तो ये देखिए यहाँ पे 15 + 4 + 1 = 20 मार्च। तो यहाँ पे 20 मार्च आ जाएगा।
दूसरा है बृहस्पतिवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। इसका मतलब है कि बृहस्पतिवार के 3 दिन पहले, तो जब के पहले आ जाए क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि हम उस दिन में से जितने दिन दिए गए हैं वो घटा लें। यानी बृहस्पतिवार यहाँ पे दिया गया है बृहस्पतिवार, इस बृहस्पतिवार में से हमें 3 दिन घटा लेने हैं। तो 3 दिन घटाने के बाद जो हमारे पास आएगा वो है सोमवार। बृहस्पतिवार माइनस 3 दिन, तो हमारे पास आया सोमवार। या देखिए 12 अगस्त से 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे ऊपर कहा था 15 मार्च के 4 दिन बाद, यहाँ कह रहे हैं 12 अगस्त से। जब से कहा जाए तो हमें एक दिन जोड़ना नहीं है, या सिंपल जो है जोड़ देना है 12 + 5, तो वो तारीख होगी 17। अब 17 तारीख यहाँ क्यों होगी और यहाँ क्यों जोड़ा है इसे समझ लीजिए। यहाँ पर एक दिन जोड़ा गया है कि उन्होंने कहा था कि 15 मार्च के 4 दिन बाद, यानी 15/4/19, और उसके एक दिन बाद यानी 20 मार्च। यहाँ पर वो कह रहे हैं 12 अगस्त से, यहाँ पे वो कह रहे हैं 12 अगस्त से 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। इसका मतलब है कि 12 तारीख से, यानी हमें 12 तारीख को काउंट करना है, उसके बाद 5 दिन और, तो 12 और 5 17, तो ये तारीख होगी 17। 12 को अगर हम काउंट करेंगे तो 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 तक 5 दिन हो गए, इसके 5 दिन हो गए 12 के साथ, और जो 5 दिन के बाद यानी 17वां दिन, तो ये हो जाएगा हमारा 17 तारीख यानी 17 अगस्त। तो यह सिंपल है कि हम जो जहाँ से लिखा हो उस तारीख में दिन को जोड़ दें, 12 5 17 तारीख। चलिए कुछ महीनों पे आधारित उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा है 11, यदि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये एक ही महीने में अलग अलग तारीख की बात कर रहे हैं। 11 तारीख एक महीना है, उसमें 11 तारीख है, और उसी माह में पूछ रहे हैं 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब इस तरह क्वेश्चन आए और एक ही महीने में तारीख पूछी जाए तो हमें करना इतना है कि बस इन तारीखों का डिफरेंस लेना है। तो 25 में से हम 11 घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा 14 दिन। जो इनका अंतर है वो 14 दिन का है। जो अंतर आएगा उसको हमें 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 जो है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हमने इसी को 14 को 7 से डिवाइड किया तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया 2 बार, कोई शेष नहीं बचा। पूरा पूरा 7 दूनी 14 2 बार कट गया। तो जब कोई शेष नहीं बचता तो इसका मतलब है कोई शेष दिन नहीं है। जो दिन उन्होंने बताया है वही दिन अगली तारीख में भी होगा। जैसे यहाँ 11 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को भी सोमवार ही होगा। अगला उदाहरण है, यदि 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह में 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें इन तारीखों का जो है डिफरेंस लेना है। 24 और 6 तारीख का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आया 18। ये 18 दिन जो है इन दोनों तारीखों का डिफरेंस है, और इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास शेष दिन बचते हैं, यहाँ बचते हैं 4 दिन। तो जो ये 4 दिन है, तो जो ये 4 दिन है ये हम जोड़ देंगे उस दिन में जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। जैसे 6 तारीख को इन्होंने मंगलवार दिया है तो इसमें हम इसे जोड़ देंगे। मंगलवार में जब हम 4 दिन जोड़ देते हैं तो हमारे पास आएगा मंगलवार + 4 दिन बराबर शनिवार। तो हमारा आंसर है शनिवार। तो यदि 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने में 24 तारीख को जो दिन होगा वो होगा शनिवार। अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए, यदि 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह में 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए ये और इस सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि इन्होंने अगली तारीख बताने के बाद पिछली तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। महीने में 29 तारीख को शुक्रवार है तो पीछे की तारीख इन्होंने पूछ ली है, पीछे का दिन पूछा है कि 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इस आप यहाँ ध्यान रखिए कि कैलेंडर एंड डेट में जब भी आगे की तारीख या वर्ष पूछा जाएगा तो हम प्लस करेंगे, और जब भी पीछे की तारीख या वर्ष पूछा जाएगा तो हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है माइनस करेंगे। पहले हम इन दोनों तारीखों का जो है डिफरेंस निकाल लेंगे, वो है 29 - 5/24। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेष दिन बचेंगे वो है 3 दिन। 7 से हमने 24 को डिवाइड किया, 3 दिन हमारे पास शेष बचे। यहाँ पर जो है हमने जोड़ा था, जो हमारे पास शेष दिन आए थे उनको हमने जोड़ा था यहाँ पर, जबकि इन्होंने यहाँ पर पीछे की तारीख पूछी है।
तो हमारे पास बचे शेष 3 दिन। तो 3 दिन जो हैं ये हमें घटाने हैं, ये हमें घटाने हैं शुक्रवार में से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पीछे की तारीख में दिन पूछा है। तो पहले हमने जोड़ा था, अब हम इसको घटा लेंगे। तो 3 दिन जो है हम शुक्रवार से घटाएंगे तो हमारा आएगा आंसर मंगलवार। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला जो उदाहरण है वो ये है, क्वेश्चन है यदि मार्च माह के 15 तारीख को सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि ये एक ही वर्ष का क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग महीनों का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ मार्च है और यहाँ अक्टूबर के बारे में पूछा जा रहा है, तारीख भी अलग अलग है। तो हमें दिन निकालना है कि 15 मार्च को जो है वो सोमवार है तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि मार्च और अक्टूबर के बीच में जो महीने हैं उनको उनके दिन हमें निकालने हैं। मार्च और अक्टूबर के जो महीने हैं उनके दिन हमें निकालने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मार्च में उन्होंने 15 तारीख के बाद की बात की है, तो इसमें हमें पता है मार्च जो है 31 तारीख का होता है। तो 15 तारीख जब हम उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास 16 दिन बचेंगे। तो हमने यहाँ 16 दिन इसके बचे हुए लिख लिए। बाकी अब अप्रैल के 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जितने भी महीने हैं उनके हमने पूरे दिन यहाँ पर रख लिए हैं। अक्टूबर में 10 दिन इसलिए क्योंकि 10 अक्टूबर को कौन सा दिन है ये पूछा है, तो 10 तारीख तक का ही हिसाब हमने यहाँ रखा है, 10 तारीख अक्टूबर। तो अब ये देखिए इनको हम जोड़ लेंगे। इन सभी को हमने जोड़ा तो आया 209। इस 209 को जो है हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 7 से डिवाइड करने के बाद इसे आया 6 दिन जो शेष हैं। ये जो 6 दिन शेष हैं इसको हम जो हमें दिन दिया गया है सोमवार का 15 मार्च में उसमें जोड़ देंगे। तो सोमवार में 6 दिन जोड़े तो हमारे पास आया रविवार। तो ये जो रविवार है यही जो है 10 अक्टूबर को रविवार होगा। इसको करने के लिए इसे थोड़ा सा और छोटा किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखें हमें जो है शेष दिनों को लेना है केवल, यहाँ पर ये पूरे दिन ना लेके केवल शेष दिनों को ले लीजिए। जैसे यहाँ पर जो है 15 तारीख मार्च में 15 तारीख के बाद 16 दिन बचते हैं। तो 16 दिन को जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14। तो 14 दिन जो शेष दिन हमारे पास आए हैं वो 2 आएंगे। 16 में से हमने 2 घटाया, 14 घटाया तो 2 दिन आया। तो 2 और ये जो अलग अलग महीनों में शेष दिन होते ही हैं वो हम लिख लिए हैं। जैसे अप्रैल, मई और ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो है हमें 10 तारीख तक का निकालना है। तो इसे हमने 10 तारीख तक जो निकालना है तो यहाँ पे शेष दिन जो बचते हैं वो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 × 7, तो यहाँ 3 दिन बचते हैं। 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन बचते हैं। ये 3 दिन हमने यहाँ लिख लिए। इसके बाद इन सबको हमें जोड़ देना है। तो इन सबको जोड़ने के बाद आया 20। इस 20 को हमें जो है 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो दिन आएंगे वो हैं 6 दिन शेष बचेंगे हमारे पास। इन शेष दिनों को जो है हम जो हमें दिन दिया गया है मार्च में उसमें जोड़ देंगे। तो सोमवार प्लस 6 दिन बराबर रविवार। तो इसका जो आंसर है वो रविवार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2, यदि वर्ष 2000 में 12 अगस्त को बुधवार है तो उसी वर्ष में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन है ये 1 जनवरी से अगस्त की तरफ ना होके अगस्त से 1 जनवरी की तरफ है। तो ये 12 अगस्त से इन्होंने पीछे की तारीख पूछी है 1 जनवरी की। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो जब हम पीछे की तारीख या दिन या साल पूछते हैं तो हम जो है जो शेष दिन होते हैं उसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमने शेष दिन लिए हैं। ये जो शुरू में हम दिन लेंगे ये है जनवरी का, जनवरी से शुरू करेंगे। तो जनवरी में 1 जनवरी का दिन, जनवरी को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो हम इसका जो जनवरी में 31 दिन होते हैं तो शेष दिन 3 आते हैं इसके। तो ये जो 1 दिन है इस तारीख को पूछा जा रहा है तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये 3 दिन शेष हो गए। तो फरवरी में 1 दिन होगा। 1 दिन इसलिए होगा क्योंकि 2000 जो है लीप वर्ष है, इसमें 29 दिन होते हैं, शेष दिन यहाँ बचता है तो ये 1 दिन यहाँ पर है। तो ऐसे हो जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो है 4 दिन शेष बच रहे हैं। 4 दिन शेष कैसे बच रहे हैं आप यहाँ देख लीजिए एक बार।
इन्होंने 12 अगस्त को कहा है और हम उल्टे चल रहे हैं, 12 अगस्त से उल्टा चल रहे हैं, 11, 10, 9, तो इस तरह से हम जनवरी तक आए हैं। तो इसमें जो हम जो है 12 तारीख तक काउंट करेंगे। जो 12 अगस्त है इसको हम छोड़ देंगे, हम 11 तक चलेंगे कि 12 अगस्त से पूछा है उन्होंने। तो अब 11 जो दिन है अगस्त के, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेष है वो 4 है। तो इसको हमने यहाँ 4 इसलिए लिखा है। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद 21 आएगा, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 या 21, ये 0 दिन शेष बचते हैं यहाँ पर, ये पूरा कट जाएगा, कोई दिन जो है शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जो ये है कि जो दिन पहले इन्होंने बताया है वही दिन बाद आएगा आंसर में। जैसे यहाँ इन्होंने दिया है बुधवार 12 अगस्त को, तो जनवरी में भी 1 जनवरी को बुधवार ही होगा। तो ये बुधवार में से हम जो है 0 दिन घटा लेंगे, तो बुधवार -0, क्योंकि बैक डेट में पूछा है इसलिए माइनस करेंगे, कोई दिन शेष बचते तो उसको हम घटा लेते। यहाँ 0 है तो बुधवार से का बुधवार ही आया है। चलिए उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें जो है वर्ष नहीं दिया गया है, साल नहीं दिया गया है कोई सा भी, ये किस साल का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सामान्य वर्ष का क्वेश्चन है या लीप वर्ष का क्वेश्चन है। तो इसके हम जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है यहाँ पे बुधवार या मंगलवार, शनिवार या मंगलवार, शुक्रवार, और ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इन्होंने वर्ष नहीं दिया है तो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है हम ये नहीं बता सकते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें अगर या वाले ऑप्शन नहीं है, सीधा मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन है, तो आप जो ये ज्ञात नहीं कर सकते इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि हमें ये ना पता हो कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। और अगर ये ऑप्शन में या लगा के उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखा है बुधवार या मंगलवार, शनिवार या रविवार, तो हमें इसे करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम इसको जो है दोनों तरीके से करना होता है कि सामान्य वर्ष मानकर भी और लीप वर्ष मानकर भी। चलिए करते हैं। जैसे अगर हम ये मान लें कि ये एक सामान्य वर्ष है तो यह तो 5 फरवरी से 10 अगस्त के बीच के जो है हमें शेष दिन हमें लेने होंगे। तो 5 फरवरी इस में हमें माना 28 दिन होते हैं, 28 में से हमने 5 घटा दिए, तो जो हमारे शेष दिन है 7 से डिवाइड करने पर वो आएंगे 2। इसके बाद मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त में जो है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 10 अगस्त पूछा है इन्होंने, तो ये 10 दिन है अगस्त के, इसको 7 से हमने डिवाइड करेंगे तो शेष दिन 3 बचेंगे, ये 3 दिन यहाँ पर आ गए। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये है 18। इस 18 को हम 7 से जो है डिवाइड कर देंगे तो शेष दिन यहाँ पर बचते हैं 4 दिन। इन 4 दिन को हम शुक्रवार में जोड़ लेंगे, जो इन्होंने दिन दिया है हमें शुक्रवार, इसको जोड़ने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो है मंगलवार। तो ये तो हो गया जब सामान्य वर्ष हो। तो लीप वर्ष अब हमें करना है लीप वर्ष में। तो यहाँ पे हमारा आया था टोटल 18 दिन। तो हमें पता है कि लीप वर्ष में एक दिन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फरवरी जो है 29 की हो जाती है। तो इस 18 को अब हम कर देंगे 19। देखिए इसे हमने कर दिया है 19, एक दिन बढ़ा दिया है इसमें, तो 19 को जो है हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 5 दिन शेष। तो लीप वर्ष में 5 दिन शेष बच रहे हैं और जबकि सामान्य वर्ष में 4 दिन शेष बच रहे हैं। तो इसमें अब हम शुक्रवार में 5 दिन को जोड़ देंगे, तो हमारा आया जो है वो आंसर आया बुधवार। तो हमारा जो आंसर आया वो है मंगलवार या बुधवार। तो मंगलवार या बुधवार हमारा ये आंसर होगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें दोनों तरह से निकालने होते हैं, अगर याद करके जो है आंसर में दिया हो और नहीं दिया हो तो ज्ञात नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर होगा। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 4। यहाँ पर वर्षों पर आधारित प्रश्न है, चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 4, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तारीख को वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्षों की बात हो रही है, 1996 और 1980। 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तारीख में 1980 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम जो है वर्षों का डिफरेंस निकाल लेंगे कि दोनों वर्षों में कितना डिफरेंस है, और उसके बाद जो दोनों वर्षों के बीच में लीप वर्षों की संख्या है उसको हम जोड़ लेंगे। चलिए करते हैं। ये देखिए 1996 से 1980
को हमने घटाया और उसमें लीप वर्षों की संख्या जोड़ी। लीप वर्ष यहाँ पे है 4, ठीक है। 1996 में एक लीप वर्ष है क्योंकि 4 से कट जाएगा। 1980 भी एक लीप वर्ष है। जब दोनों लीप वर्ष हों जो पूछा गया है और जो दिया गया है, दोनों वर्ष अगर लीप वर्ष हों तो हम उसे जो है आपस में घटाने के बाद जो आएगा उनमें से उसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी। जैसे ये 1996 और 1900 घटाएं तो हमारे पास आएगा 16। 16 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16, तो जो 4 है वो लीप वर्ष आ गए हैं। तो क्योंकि हर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है, तो 1996 से 1980 के बीच 4 लीप वर्ष हैं जो ये हैं। तो यहाँ इनका डिफरेंस 16 है, तो 16 में 4 जोड़ा हमने तो ये 20 आ गया। इस 20 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे और तो हमारे पास जो शेष दिनों की संख्या आएगी वो है 6 दिन शेष। तो इस 6 को अब हम जो है जो हमें दिन दिया गया है बुधवार, इसमें जो है हम घटा लेंगे। घटा इसलिए लेंगे क्योंकि हमें जो है साल पीछे के साल में पूछा गया है। 1996 से 1980 की तरफ गए हैं, बैक ईयर में गए हैं, इसलिए हम इसको घटा लेंगे। तो बुधवार में से हमने ये 6 दिन घटाए हैं। बुधवार -6 तो बराबर बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार जो है हमारा आंसर है। अगला उदाहरण लेते हैं, यह है उदाहरण नंबर 5। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2004 में कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, 93 से 2004 की तरफ चल रहे हैं, तो ये जो है हम प्लस करेंगे जो इसमें शेष दिन आएंगे। चलिए करते हैं, पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे। 2004 और 1993 का हमने डिफरेंस कर लिया है, तो ये आया 11 में इनके बीच में जो लीप वर्ष हैं वो हैं 2 लीप वर्ष हैं। ये 1993 के बाद 1996 एक लीप वर्ष है, 96 के बाद 2000 जो आएगा सन 2000 वो एक लीप वर्ष है, और 2004 भी एक लीप वर्ष है। इस तरह 3 लीप वर्ष वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लीप वर्ष लिए गए हैं। उसका कारण ये है, देखिए 96, 2000 और 2004 तीनों लीप वर्ष हैं, लिए 2 लीप वर्ष गए हैं क्योंकि 2004 जो है उसको हमने लीप वर्ष में काउंट नहीं किया। इसका कारण इतना है कि ये जो आप तारीख देख रहे हैं 15 जनवरी की पूछी जा रही है। इसमें पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 15 जनवरी, अगर जनवरी फरवरी में कोई तारीख पड़ रही है तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष नहीं ले सकते हैं, यानी उसमें हम उसको एक सामान्य वर्ष की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको क्योंकि अब जनवरी में है तो इसको हम सामान्य वर्ष की तरह ही मानेंगे, तो इसको हम लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि जो लीप वर्ष का जो एक दिन फालतू होता है वो फरवरी में होता है और वो आगे मार्च से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ फरवरी से पहले ही की तारीख है, तो जनवरी 15 जनवरी, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, तो इसको लीप वर्ष नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लीप वर्ष लिए हैं। तो अब इसका जो डिफरेंस है 11 + 2 तो 13 हो गया। इस 13 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 6 दिन शेष बचते हैं। इस 6 दिन को जो है हम सोमवार में जोड़ देंगे। इसे हमने जोड़ दिया सोमवार में 6 दिन, तो हमारा आंसर आया रविवार। ये रविवार हमारा आंसर है। तो जनवरी 2004 में जो दिन होगा वो होगा रविवार का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 16/8/2007 को बृहस्पतिवार है तो 23/4/1996 को कौन सा दिन था। यहाँ पर हम पहले जो ईयर हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे और जो दिन है उनका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 2007 और 1996 में जो डिफरेंस है वो 11 साल का है, और जो इनके जो दिन है उनमें जो डिफरेंस है वो 7 है। यहाँ पे हम बीच के जो लीप ईयर हैं वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 लीप ईयर हैं, तो ये देखिए ये हमने लिखेंगे यहाँ पे बृहस्पतिवार माइनस इसलिए क्योंकि ये बैक ईयर का पूछ रहे हैं, 2007 से 1996 की जो है दिन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। तो बृहस्पतिवार -11 जो डिफरेंस है ईयर्स का, प्लस 2 जो लीप वर्ष हैं बीच के, इसमें से जो हम घटाएंगे ये हैं शेष दिन। ये जो शेष दिन है ये देखिए, ये अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन और जुलाई के 3 दिन। यहाँ पर इनको जो हम जो है जोड़ लेंगे और प्लस 7 जो इन दिनों का डिफरेंस है। ये देखिए बृहस्पतिवार में से हमने जो है ये 11 + 2 13 आ गए, इनको जोड़ा तो 10 आ गए और प्लस के ये 7,
10 और 13, ये 13 और जो 10 माइनस के हैं ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये 23 हो जाएंगे। 23 में से जो है हम जो है ये 7 जो प्लस के हैं वो हमें जोड़ने हैं, तो ये घट जाएंगे, तो ये जो आएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो 16 को जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे। 16 को 7 से डिवाइड करने पर 2 दिन आएगा। ये दो दिन है, ये शेष दिन है, और इसको जो है हम बृहस्पतिवार से घटा लेंगे। ये हमने बृहस्पतिवार से 2 दिन को घटाया, तो जो हमारा आंसर है वो आया मंगलवार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह है, यदि 16/8/2007 को बृहस्पतिवार है तो 18/11/2019 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए, इनको पहले हम डिफरेंस निकालेंगे ईयर का। तो 2019 और 2007 में जो डिफरेंस आया है वो 12 ईयर का आया है। जो दिन है उनमें 2 दिन का डिफरेंस आया है। अब यहाँ पर एक हम निकालेंगे लीप वर्ष। ये 2019 और 2007 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं? तो यहाँ पर 3 लीप वर्ष हैं। 2007 और 19 के बीच में 3 लीप वर्ष हैं। देखिए, बृहस्पतिवार प्लस हमने यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि अब जो है ये जो ईयर जिसकी बात कर रहा है 2007 से 2019 की बात कर रहा है, ये आगे का ईयर है, तो हम इसको प्लस में करेंगे। तो ये है बृहस्पतिवार प्लस 12 जो ईयर है जो हमने डिफरेंस निकाला है, 3 इनके बीच के लीप ईयर जो हैं वो 3 है। तो 12 + 3, इसमें प्लस जोड़े और ये जो डिफरेंस आया है महीनों का जो करेंगे, जैसे अगस्त जो है 3 अगस्त में 3 दिन शेष हैं, सितंबर में 2 दिन शेष हैं और अक्टूबर में 3 दिन शेष हैं। तो +2, ये जो 2 हैं यहाँ पर, ये 2 हमने किया है। इसके बाद इनको हम जोड़ लेंगे, 15, 12 और 3 15, और ये 3 3 6 और 2 8, और ये प्लस के 2, इनको सबको जोड़ा तो ये आ गया 25। 25 को अब जो है हम जो है 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद 4 दिन हमारे शेष बचते हैं यहाँ पर। इन 4 दिन को जो है हम बृहस्पतिवार में जोड़ लेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो है बृहस्पतिवार प्लस 4 दिन सोमवार। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो आएगा सोमवार। देखिए, यहाँ एक चीज़ जो है बताने वाली है। जब प्लस वाले क्वेश्चन हम करते हैं, यानी आगे वाले ईयर के जो हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, इसमें इस 11वां महीने का जो है शेष दिन नहीं लिया जाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो है शेष दिन लिए जाएंगे, नवंबर को छोड़ देंगे। इसका ठीक उल्टा जो है माइनस वाले क्वेश्चन में होता है, यानी जो पिछले ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये यहाँ पर है, इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें जो है हम यह देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए 16/8/2007 को बृहस्पतिवार है, तो यहाँ 16/8/2007 जो ईयर है, इसमें जो 8वां महीना है ये, इसको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसका जो है हम शेष दिन नहीं लेंगे। अब यहाँ जो चौथा महीना है अप्रैल का, यहाँ से काउंट करना ही करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का जो ये 8वां महीना है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो आने वाली डेट है, आने वाला ईयर है, उसका नहीं लेंगे, और यहाँ पे जो है उसने बता दिया है पहले से ही, उसका जो मंथ है उसको हम शेष दिन में काउंट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 8। अंकित को याद है कि उसके भाई निकित का जन्मदिन 21 अगस्त एवं 25 अगस्त के मध्य है, जबकि उसकी माँ को याद है कि निकित का जन्मदिन 16 अगस्त और 23 अगस्त के मध्य है। यदि दोनों के कथन सही हो तो निकित का जन्मदिन किस तिथि को है? तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें दोनों जो पर्सन है उनका, दोनों जो व्यक्ति हैं उनका जो आइडिया है, जो भी उन्होंने तिथि दी गई है, उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे अंकित को जो याद है वो है 21 से 25, तो 21 से 25 के बीच में जो भी तारीख है उसको हम लिख लेंगे 22, 23, 24। अंकित को याद है 22, 23, 24 को जन्मदिन है निकित का, और उसकी माँ को याद है 16 से 23, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये उसकी माँ को याद है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। इसमें जो कॉमन है वो 22 है, यहाँ भी 22 है और यहाँ पर भी 22 है। तो निकित का जो जन्मदिन है वो 22 तारीख यानी 22 अगस्त को है।
यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इन अंकों को या इन तिथियों को लिखेंगे तो हम बीच की लिखेंगे। 21 से 25 का है तो 21 नहीं लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे, कि बीच की लिखेंगे। 16 और 23 का है तो 16 और 23 नहीं लिखेंगे, जिनके बीच की जो अंक हैं वो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वर्ष में 27 अगस्त को शुक्रवार है तो उस वर्ष के अगस्त में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो अगर किसी वर्ष में 27 अगस्त को शुक्रवार है तो अगर 27 तारीख में शुक्रवार है तो सोमवार जो है वो 30 तारीख में आएगा, 3 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर शुक्रवार है तो 30 अगस्त को होगा सोमवार। तो इस अगस्त में सोमवारों की संख्या हो जाएगी 5। अब यहाँ 5 क्यों हो जाएगी? वो इसलिए हो जाएगी कि जो भी दिन 29, 30 और 31 तारीख को आता है वो महीने में 5 बार आता है। 29, 30, 31 तारीख को आने वाले दिन महीने में 5 बार आते हैं। तो यहाँ पर सोमवार जो है 30 तारीख को आ रहा है तो इसलिए ये 5 बार इस महीने में आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह है उदाहरण नंबर 10। 2007 वर्ष के जैसा कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष का होगा? ऑप्शन है 2012, 2013, 2018 और इनमें से कोई नहीं। तो सेम कैलेंडर करने के लिए हमें क्या करना है? 2000 इनको है ना घटा के देखना है। 2012 में से हम 2007 घटाएंगे तो 5 + 1 मतलब 6 दिन शेष। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सेम ईयर का जो कैलेंडर होगा वही होगा जिसमें दिन जो है शेष ना बचे। यहाँ पर जो है 6 दिन शेष बच रहे हैं तो ये 2012 जो है हमारा 2007 जैसा कैलेंडर नहीं होगा। अगला लें तो ये है 2013। 2013 में हमने जो है 2007 घटाया, इस 2013 से इस 2007 जो वर्ष हमने घटा दिया तो 6 बचते हैं। 6 में जो है ये 2 लीप वर्ष हैं इसके बीच में, तो ये हो गया बराबर 8। 6 और 2 8 दिन जो है यहाँ पे शेष हैं। तो ये भी हमारा जो है सेम कैलेंडर नहीं होगा 2007 जैसा। अगला ऑप्शन लेते हैं सी। इसमें 2018 में से जो 2007 हमने घटाया तो 11 साल आए और 3 लीप वर्ष आए। इन लीप वर्षों में जो हमने 11 में से 11 जो है 3 लीप वर्ष जोड़े तो ये 14 आ गया। 14 दिन शेष है यहाँ पे। जब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो शेष दिन बचेंगे वो 0 बचेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 2018 और 2007 का कैलेंडर जो वो सेम कैलेंडर होगा। तो ये 2018 जो हमारा आंसर है। तो ये हमारी क्लास 1 के लिए डे कैलेंडर एंड डे डेट पे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो अगली क्लास अगला चैप्टर लेके हम जल्दी वापस आएंगे।